नमस्कार साथियों। न रुकना है, न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान की कला संस्कृति। और जब हम राजस्थान की कला संस्कृति का अध्ययन करते हैं तो उसमें हम बात करेंगे राजस्थान के नृत्य, और राजस्थान के नृत्य में भी हम चर्चा करेंगे राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य। क्योंकि जब हम राजस्थान के नृत्य का अध्ययन करते हैं तो राजस्थान के नृत्यों को हम दो श्रेणियों में बांटते हैं। एक शास्त्रीय नृत्य होते हैं, दूसरे लोक नृत्य होते हैं। अब शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में क्या अंतर है, राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य कौन से हैं, राजस्थान के लोक नृत्य कौन से हैं, और राजस्थान की जो शास्त्रीय और लोक नृत्य है उनकी क्या विशेषता है, वह कहाँ प्रचलित हैं, उनकी जन्मस्थली कौन सी है, और साथ ही साथ उनके प्रमुख कलाकार कौन से हैं, इनको लेके विशेष रूप से हमें एग्जाम में प्रश्न पूछा था कि जब हम राजस्थान के नृत्य का अध्ययन करें तो हम एक एक नृत्य को समझने की कोशिश करें कि यदि हम शास्त्रीय नृत्य पढ़ रहे हैं तो शास्त्रीय नृत्य क्या है, उनकी क्या विशेषता होती है, और राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, उसकी क्या विशेषता है, उसके प्रमुख कलाकार कौन से हैं, और उसको लेके क्या प्रश्न हमें पूछे जाएं, वह संपूर्ण जानकारी हमें होनी चाहिए। तो उसी श्रृंखला में हम बात करेंगे राजस्थान के शास्त्रीय नृत्यों की कि राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य कौन से हैं और उनको लेके क्या प्रश्न पूछा था। लेकिन उससे पहले हमें शास्त्रीय नृत्य किसे कहते हैं, शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी हमें सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और बात करते हैं राजस्थान के शास्त्रीय नृत्यों की। राजस्थान के नृत्य, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य, जिसे सामान्यतः हम क्लासिकल डांस के रूप में जानते हैं। यानी कि क्लासिकल डांस क्या होते हैं, तो अब समझना यहां से जो शास्त्रीय नृत्य में शास्त्रीय शब्द की उत्पत्ति शास्त्र से हुई है। यानी कि शास्त्रीय नृत्य में जो एक शब्द है जिसे हम शास्त्र कहते हैं, यानी कि शास्त्रीय शब्द की उत्पत्ति शास्त्र शब्द से किससे हुई है, यहां ध्यान रखना, शास्त्रीय शब्द की उत्पत्ति शास्त्र शब्द से हुई है, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है कि प्राचीन शास्त्रों पर आधारित कलाओं का प्रदर्शन करना। प्राचीन शास्त्रों पर आधारित कलाओं का प्रदर्शन करना, उससे हम क्या बोलते हैं, शास्त्रीय कहते हैं। अब शास्त्रीय नृत्य क्या होते हैं, तो आप समझना कि किसी भी जो हमारे प्राचीन शास्त्र है, प्राचीन शास्त्र की किसी कहानी या संगीत से संबंधित नृत्य, जिसमें संकेतों के द्वारा, शारीरिक
क्रियाकलापों के द्वारा भक्ति का, प्रेम का, समर्पण का, त्याग आदि की अभिव्यक्ति की जाती है, उसे हम शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। क्योंकि हम शास्त्रीय नृत्य पढ़ते हैं तो शास्त्रीय शब्द क्या है, यहां हमें पता चला कि शास्त्रीय शब्द की उत्पत्ति शास्त्र शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है कि जो शास्त्रों पर आधारित जो कलाएं हैं उनका प्रदर्शन करना। लेकिन शास्त्रीय नृत्य किसे कहते हैं, तो शास्त्रीय नृत्य का मतलब है कि किसी प्राचीन शास्त्र की किसी कहानी या संगीत, कि कोई भी प्राचीन शास्त्र है उसकी कोई भी कहानी है या संगीत से संबंधित नृत्य, संबंध नृत्य, जिसमें संकेत तथा शारीरिक क्रियाकलाप द्वारा, जिसमें संकेतों तथा शारीरिक क्रियाकलापों द्वारा, किसके द्वारा, संकेतों के द्वारा, शारीरिक क्रियाकलापों के द्वारा भक्ति का, प्रेम, समर्पण, सहयोग आदि की अभिव्यक्ति की जाती है। शास्त्रीय नृत्य कहलाता है। यानी कि शास्त्रीय नृत्य क्या होते हैं, कि ऐसे नृत्य जिसमें प्राचीन शास्त्रों की किसी कहानी का या संगीत का संकेतों के द्वारा शारीरिक क्रियाकलाप, भाव भंगिनी के द्वारा यदि हम प्रेम का, भक्ति का, समर्पण का, सहयोग आदि की अभिव्यक्ति करते हैं तो उस नृत्य को हम क्या कहते हैं, शास्त्रीय नृत्य कहते हैं, जो कि प्राचीन शास्त्रों पर या प्राचीन जो संगीत है उस पर आधारित होता है। अब यहां पर जो शास्त्रीय नृत्य है उसमें गुरु शिष्य परंपरा का प्रचलन है। यह ध्यान रखना कि शास्त्रीय नृत्य में गुरु शिष्य परंपरा का प्रचलन। अब गुरु शिष्य परंपरा का प्रचलन, इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य है कि शास्त्रीय नृत्य में एक गुरु होता है और वह शिष्यों को क्या है, नृत्य सिखाता है, क्योंकि इसमें विशेष कलाओं का प्रदर्शन होता है और वे कलाएं एक गुरु के माध्यम से शिष्य को सिखाई जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि शास्त्रीय नृत्य जो है वह गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है, या शास्त्रीय नृत्य में गुरु शिष्य परंपरा का क्या प्रचलन होता है।
अब शास्त्रीय नृत्यों का जो है आधार किसे माना जाता है, तो यह ध्यान रखना, शास्त्रीय जो नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य जो है, शास्त्रीय नृत्यों का आधार भरत मुनि द्वारा लिखित भरत मुनि द्वारा लिखित प्राचीन ग्रंथ, जिसे क्या कहा जाता है, नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र को किसको माना जाता है, नाट्य शास्त्र को जो है शास्त्रीय नृत्य का आधार माना जाता है। कहा जाता है कि शास्त्रीय नृत्य की जो उत्पत्ति हुई है वह भरत मुनि के द्वारा लिखित प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र से हुई, और उसके बाद संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 9 नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 9 नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। यह भी ध्यान रखना, यह भी कई बार पूछा जाता है कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो 9 शास्त्रीय नृत्य हैं जिसे संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। अब वह 9 नृत्य कौन से हैं, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन से हैं। तो जब हम भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य की बात करें, भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, कि भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन से हैं। तो जब हम भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों की बात करें तो उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वह है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम है। दूसरा कथकली है। तीसरा कच्चीपुड़ी है। चौथा ओडिसी है। पांचवा
कथक है। छठा मणिपुरी है। सातवां मोहिनी अट्टम है। मोहिनी अट्टम के बाद में छऊ है और नौवा जो है वह है सत्रिया नृत्य, या जिसे क्या कहा जाता है, तो इस तरह से देखिए जो है भारत के जो यह 9 प्रमुख नृत्य भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथक, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम, छऊ और सतारिया, यह जो है यह 9 शास्त्रीय नृत्य हैं जिसे संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा देगा। अब कई बार तो हमें यहीं से प्रश्न पूछ लेते हैं, चाहे हम राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य पढ़ रहे हैं, लेकिन कई बार इन्हीं में से प्रश्न हमें पूछ जाते हैं और विशेष रूप से सुमेलित करने में पूछ लेते हैं। तो आप ध्यान रखना, जो भरतनाट्यम है यह किस राज्य से संबंधित है, यह तमिलनाडु राज्य से। यह तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है जिसे संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा देगा। दूसरा है कथकली। कथकली जो है यह केरल राज्य से संबंधित है, यानी कि केरल राज्य का यह शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी की बात करें तो यह आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी नाम से ही क्लियर है यह कहां का है, ओडिशा का है। और जब हम बात करें कथक, यह उत्तर भारत, उत्तर भारत और यह राजस्थान का भी क्या है, शास्त्रीय नृत्य। उत्तर भारत और राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य। मणिपुरी यह मणिपुर का है। मोहिनी अट्टम यह केरल का है। छऊ यह पूर्वी भारत का है और सतारिया यह असम का है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना कि भारत के 9 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य जिनको लेके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, विशेष रूप से इनके संदर्भ में पूछा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि शास्त्रीय नृत्य क्या होते हैं, शास्त्रीय नृत्य की क्या विशेषताएं हैं और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा कितने नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है और वह नृत्य किस राज्य से संबंधित है। लेकिन हम राजस्थान के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं, इसीलिए सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो ध्यान रखना, यह जो एक नृत्य की आपको प्रतिमा दिख रही है, यह जो है राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य जिसे हम क्या बोलते हैं, कथक का एक जो है क्या है, प्रारूप है, या कथक नृत्य की एक क्या है, प्रतिभूति है। तो यह ध्यान रखना, कथक यह उत्तर भारत का कहें या राजस्थान का कहें, क्या है, शास्त्रीय नृत्य। अब देखिए राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य कथक को लेके क्या प्रश्न हमें पूछे जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य कथक का, कि कथक का जन्म कहां हुआ, कथक जो है शब्द किस शब्द से बना है, या कथक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, राजस्थान में कथक के प्रमुख कलाकार कौन से हैं। तो कथक को लेके क्या प्रश्न हमें पूछे जाएंगे, हम उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो बात करते हैं राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य कथक की।
राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक। अब देखिए कथक को लेके क्या प्रश्न है। कथक वैसे तो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन कथक का जो आदिम घराना माना जाता है वह राजस्थान का जयपुर घराना माना जाता है, और इसीलिए कथक का जन्म स्थली जयपुर को माना जाता है। और राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत हम कथक का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। अब देखिए कथक को लेकर सबसे पहला प्रश्न आता है कि जो कथक शब्द है इसकी उत्पत्ति किससे हुई? तो कथक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के कथा शब्द से हुई है। किससे हुई? कथा, जिसका अर्थ है कि एक कहानी सुनाने के लिए नृत्य का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? कथक कहा जाता है। तो आप ध्यान रखना, कथक जो है कथक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के कथा शब्द से। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कथक जो शब्द है किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। और इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? कथा शब्द से हुई, जिसका तात्पर्य एक कहानी सुनाने के लिए नृत्य का प्रयोग किया जाता है। जिसका तात्पर्य एक कहानी या कथा सुनाने के लिए नृत्य का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? कथक। यानी कि हमारे जो प्राचीन ग्रंथों में जो कहानी है या कोई कथा है, उसको सुनाने के लिए जब हम नृत्य का प्रयोग करते हैं या नृत्य के माध्यम से उस कहानी या कथा को सुनाते हैं, तो उस नृत्य को हम कथक के नाम से जानते हैं। यानी कि कथक में कथा को सुनाया जाता है। अब यहां ध्यान रखना, इसमें कथक नृत्य में जो नर्तक या जो नर्तकी होते हैं वह अभिव्यक्ति तथा शारीरिक क्रियाकलाप से कथा सुनाते हैं। अब यहां ध्यान रखना कि कथक नृत्य में नर्तक या नर्तकी अपनी शारीरिक क्रियाकलाप अपनी शारीरिक क्रियाकलाप तथा अभिव्यक्ति द्वारा कथा सुना। यानी कि इस नृत्य में, कथक नृत्य में जो भी नर्तक है या नर्तकी है वह
शारीरिक क्रियाकलाप और अभिव्यक्ति के द्वारा जो है वह कथा को या कहानी को सुनाते हैं। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, कथक को एक सूफी नृत्य भी कहा जाता है, कि कथक जो है एक सूफी नृत्य है जिसे घराना शैली में किया जाता है और जिसके प्रमुख घरानों में जयपुर घराना है, लखनऊ घराना है, बनारस घराना है या फिर रायगढ़ घराना, जो विशेष रूप से कथक के लिए जाने जाते हैं। तो अब यहां ध्यान रखना, कथक एक सूफी नृत्य भी है। कथक एक सूफी नृत्य भी है जिसे किसके द्वारा घराना शैली में किया जाता है, जिसे घराना शैली में किया जाता है। जैसे जयपुर घराना है, लखनऊ घराना है, रायगढ़ घराना है, बनारस घराना, जिसे जानकी प्रसाद घराना भी कहते हैं। यानी कि कथक एक शास्त्रीय नृत्य के साथ साथ सूफी नृत्य भी है जिसे घराना शैली में किया जाता है। और कथक के लिए उत्तर भारत के कई घराने प्रसिद्ध हैं, जिसमें जयपुर घराना है, लखनऊ घराना है, बनारस घराना जिसे जानकी प्रसाद घराना भी कहते हैं, रायगढ़ घराना। यह सभी कथक से संबंधित घराने जिन्होंने कथक को संरक्षण दिया और कथक को विश्व विख्यात भी बनाया है। अब प्रश्न आता है कि इन सब में सबसे प्राचीन घराना कौन सा है और जो हिंदू नृत्य शैली का प्रतिनिधित्व करता है। तो अब समझना यहां से कि जयपुर घराना कथक नृत्य शैली का प्राचीन घराना है जो हिंदू नृत्य शैली का प्रतिनिधित्व करता है। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्या पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा घराना या कौन सा कथक नृत्य शैली का घराना जो हिंदू नृत्य शैली का प्रतिनिधित्व करता है। तो जयपुर घराना है और जो कि कथक नृत्य शैली का सबसे प्राचीन घराना माना जाता है। अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वह कि इसे प्राचीन घराना क्यों कहते हैं। तो 13वीं शताब्दी में राजस्थान में अलग अलग गांवों में अलग अलग व्यक्तियों के नाम से इस कथक शैली का क्या हुआ है,
उद्भव हुआ है। तो यह ध्यान रखना, जिसे संयुक्त रूप से हम क्या कहते हैं, जयपुर घराने के नाम से जानते हैं। तो अब यहां ध्यान रखना कि 13वीं शताब्दी में 13वीं शताब्दी में 13वीं शताब्दी में राजस्थान में कथक नृत्य शैली, कि 13वीं शताब्दी में राजस्थान में कथक जो नृत्य शैली थी, कथक नृत्य शैली की 5 शाखाओं का अलग अलग गांव में व्यक्तियों के नाम से विकसित हुई थी। अलग अलग गांव में अलग अलग व्यक्तियों द्वारा 5 शाखाओं में विकसित हुई, जिसे संयुक्त रूप से जयपुर घराना जिसे संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, जब, यानी कि कथक नृत्य शैली किसी एक से संबंधित नहीं थी। कथक यानी कथक जो नृत्य है, इसकी राजस्थान में अलग अलग गांवों में अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा 5 शाखाओं में विकास किया गया, और जिसे संयुक्त रूप से हम किस नाम से जानते हैं, जयपुर घराने के नाम से जानते हैं। अब वह कौन कौन सी शाखा थी, तो देखिए इसकी पहली शाखा जो थी, पहली शाखा, इसका जो है विकास या इसका प्रवर्तक किसे माना जाता है, नायक नथुलाल को माना जाता है। नायक नथुलाल जो कि कथक नृत्य की पहली शाखा के प्रवर्तक थे। दूसरी शाखा के थे गिरधारी लाल। द्वितीय शाखा, इसके प्रवर्तक कौन थे, गिरधारी लाल। तीसरी शाखा के जो है 2 थे, शंकर लाल और बद्री प्रसाद। तृतीय शाखा के प्रवर्तक थे शंकरलाल एवं बद्री प्रसाद। चौथी शाखा के थे पूर्ण राम। पूर्ण राम। और जो पंचम शाखा थी, 5वीं शाखा, इसके प्रवर्तक कौन थे, तो इस प्रकार से राजस्थान में इन 5 शाखाओं को जब मिलाया गया तो वह 5 शाखाओं को संयुक्त रूप से क्या कहा गया, जयपुर घराना कहा गया। तो अब यहां से एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हमें पूछा जाता है विशेष रूप से, वह पूछा जाता है कि राजस्थान में कथक नृत्य की कितनी शाखाओं का विकास हुआ।
तो 5 शाखाओं का विकास हुआ। और 5 शाखाओं के कौन कौन प्रवर्तक थे, इसको लेके भी कई बार हमें डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना कि जब भी हम राजस्थान में शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत कथक नृत्य का अध्ययन करें तो हम केवल 2-4 फैक्ट को नहीं रटें, पूरे नृत्य को समझने की कोशिश करें कि कथक नृत्य में कथक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, कथक नृत्य किसे कहते हैं, और साथ ही साथ जो है कथक जो नृत्य है यह किस प्रकार का नृत्य है, इसमें से संबंधित कौन कौन से घराने हैं, उसमें सबसे प्राचीन घराना कौन सा है, कौन सा घराना हिंदू नृत्य शैली का प्रतिनिधित्व करता है, और कथक नृत्य जो राजस्थान में जो कथक नृत्य शैली है उसका विकास कितनी शाखाओं में हुआ है और उन शाखाओं के प्रवर्तक कौन से थे। और जब आप इतने अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपका परीक्षा में प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं रहती। अब लेकिन जब हम किताबें खोलते हैं तो हम पढ़ते हैं कि जो कथक नृत्य की जो है, कथक जो नृत्य इसके प्रवर्तक भानुजी माने जाते हैं, या यहां कहें कि जयपुर घराने की जो कथक नृत्य शैली उसके प्रवर्तक भानुजी माने जाते हैं। अब क्यों समझना कि कथक नृत्य की जो 5वीं शाखा थी जो जयपुर घराने से संबंधित थी यह सबसे ज्यादा प्रचलित थी। अब यही ध्यान रखना, इसीलिए जब हम कथक पढ़ते हैं तो हम केवल 5वीं शाखा के संदर्भ में पढ़ते हैं, 4 शाखाओं के संदर्भ में बहुत कम विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। लेकिन कई बार हमें पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कथक नृत्य शैली की शाखाओं से संबंधित है या नहीं है। तो अब यहां समझना कि कथक नृत्य की जो 5वीं शाखा जो जयपुर घराने से संबंधित थी यह सबसे ज्यादा क्या थी, प्रचलित थी, और इसीलिए जो है जयपुर घराने को कथक नृत्य शैली का आदिम घराना कहा जाता है। कथक नृत्य शैली की 5वीं शाखा जयपुर घराने से संबंधित सर्वाधिक प्रसिद्ध शाखा थी, कि जो कथक नृत्य की जो 5वीं शाखा थी वह जयपुर घराने से संबंधित थी और सबसे ज्यादा क्या थी, प्रचलित। इस कारण भानु जी को जयपुर घराने की कथक नृत्य शैली का प्रवर्तक माना जाता है। इस कारण राजस्थान में भानु जी को कथक नृत्य शैली या जयपुर घराने की कथक नृत्य शैली का प्रवर्तक माना जाता है। यह भी ध्यान रखना कि जो यहां
जयपुर घराने की जो कथक नृत्य शैली है, जिसके प्रवर्तक कौन थे? भानुजी थे, यह सबसे ज्यादा प्रचलित थी। इसीलिए इस कथक नृत्य शैली का प्रवर्तक या राजस्थान में कथक नृत्य शैली का या जयपुर घराने की कथक नृत्य शैली का प्रवर्तक किसे माना जाता है? भानुजी को माना जाता है। अब इसके बाद आता है जयपुर घराने की जो कथक नृत्य शैली है, इसकी क्या विशेषताएं हैं? तो देखिए, जयपुर घराने की कथक नृत्य शैली की विशेषता कि जयपुर घराने के या राजस्थान का जो कथक नृत्य शैली है, इसकी क्या विशेषता है? सबसे पहली विशेषता है कि गणेश वंदना से नृत्य का प्रारंभ होता है। पहली विशेषता क्या है कि गणेश वंदना से नृत्य का प्रारंभ सबसे पहली विशेषता है। और सामान्यतः हिंदू धर्म में कोई भी कार्य किया जाता है, चाहे वह किसी पर्व के संदर्भ में हो, कोई भी वैवाहिक या कोई मांगलिक कार्य है, तो उसमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, क्योंकि गणेश जी को बुद्धि का देवता माना जाता है। और इसीलिए सभी देवताओं में सबसे पहले जिस देवता की पूजा होती है वह गणेश जी की होती है। और इसीलिए जयपुर घराना का जो यह कथक नृत्य है, इस कथक नृत्य के प्रारंभ में सबसे पहले क्या होती है? गणेश वंदना होती है, यानी कि गणेश वंदना से इस नृत्य की शुरुआत होती है सबसे पहला। दूसरा, इसमें पुरुष जो नर्तक होते हैं वह कृष्ण के समान रेशमी पीतांबर, और जो नर्तकी स्त्रियां होती है वह राधा के समान वस्त्र धारण करती है। पुरुष नर्तक कृष्ण के समान रेशमी पीतांबर धारण करते हैं। और महिला नर्तकी राधा के समान वस्त्र धारण करते, कि पुरुष तो कृष्ण के समान पीतांबर यानी पीले वस्त्र धारण करता है, और महिलाएं राधा के समान वस्त्र धारण करती है। इसके बाद इसमें वीर, रौद्र, शांत और रस का प्रदर्शन होता है। इसमें वीर, रौद्र, शांत, रस का प्रदर्शन होता है। यानी कि इस कथक नृत्य में वीर रस, रौद्र रूप और शांत रूप का भी यह प्रदर्शन होता है। इसमें पौराणिक कथा का प्रस्तुतिकरण होता है, साथ ही इसमें थाट, आदम, चौक भरना और पद संचलन, थाट,
आदम पद संचलन चौक भरना और पौराणिक कथा का प्रस्तुतिकरण। यहां इस जयपुर घराने के कथक नृत्य की विशेषताएं हमें सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि थाट, आदम, चौक भरना, पद संचलन निम्नलिखित में से किस नृत्य की प्रमुख विशेषता है। तो ध्यान रखना उसमें चारों नृत्य कौन से होंगे, कथक होंगे, जयपुर घराने की, लखनऊ घराने की, बनारस घराने की, रायगढ़। तो ध्यान रखना जयपुर घराने की जो कथक नृत्य शैली है उसकी सबसे प्रमुख विशेषता है थाट, आदम, चौक भरना, पद संचलन। इसमें पौराणिक कथाओं का प्रस्तुतिकरण होता है, गणेश वंदना के साथ यह शुरू होती है और साथ ही इसमें वीर, रौद्र, शांत रस का प्रदर्शन होता है। पुरुष कृष्ण के समान रेशमी पीतांबर धारण करते हैं और महिलाएं राधा के समान वस्त्र धारण करती हैं। यह इस जयपुर घराने की जो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है इसकी क्या है विशेषता। अब यहां पर कि यह जो नृत्य है यह मांगलिक अवसर पर किया जाता है, इसलिए इसे मंगलमुखी नृत्य भी कहते हैं, यह ध्यान रखना। जयपुर घराने के कथक नृत्य को मांगलिक अवसर पर किया जाता है। इस कारण इसे मंगलमुखी नृत्य भी कहा जाता है। मंगलमुखी नृत्य भी कहा जाता है। और ये डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा एक मंगलमुखी नृत्य है। तो जयपुर घराने का जो कथक नृत्य जो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य वह मंगलमुखी। हालांकि राजस्थान में कई ऐसे नृत्य जो मांगलिक अवसरों पर किए जाते हैं उन्हें मंगलमुखी नृत्य कहते हैं, लेकिन शास्त्रीय नृत्यों में जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो कथक नृत्य को मंगलमुखी नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद इस नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो मुख्य रूप से दो वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, या तो तबले का या फिर पखावज का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जयपुर घराने के कथक नृत्य शैली में प्रमुख वाद्य यंत्र तबला तथा तो यहां भी ध्यान रखना कि कथक नृत्य में किन वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो तबला और पखावज का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद आते हैं कि जयपुर घराने के जो कथक नृत्य शैली है इसके प्रमुख जो है कलाकार या नर्तक कौन है। जयपुर की
नृत्य शैली के कलाकार, कि जयपुर घराने की कथक नृत्य शैली के प्रमुख कलाकार कौन से हैं, जो हमें विशेष रूप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें जिनका नाम आता है उसमें सबसे पहला जो नाम है वह है भानु जी। सबसे पहला है भानु जी। क्यों? क्योंकि यह जयपुर घराने की कथक नृत्य शैली के प्रवर्तक थे। इसके बाद दूसरे हैं कार्तिक राम। कार्तिक राम है, देवीलाल हैं, तीरथ राम आजाद हैं, देवीलाल हैं, तीरथ राम है, इसके अलावा दुर्गा लाल हैं, दुर्गा लाल हैं, रोशनी कुमारी हैं, रोहिणी भाटे हैं, उमा शर्मा हैं, रोहिणी भाटे हैं, उमा शर्मा है, इसके अलावा उर्मिला नागर है, अलका नुपुर है, उर्मिला नागर हैं, अलका नुपुर हैं, प्रेरणा श्रीमाली है, और इसके अलावा जो है बिरजू महाराज है, पंडित बाबूलाल है, सतारा देवी है। बिरजू महाराज, पंडित बाबूलाल और सतारा देवी। यह जो है जयपुर घराने की जो कथक नृत्य शैली, जो राजस्थान का एक शास्त्रीय नृत्य है, उसके प्रमुख कलाकार। अब इनमें सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है एक तो भानु जी को, कि जयपुर घराने की कथक नृत्य शैली या राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य है कथक नृत्य, इसके प्रवर्तक कौन थे? तो भानु जी थे, पहला पॉइंट। दूसरा पूछा जाता है, वह पूछा जाता है प्रेरणा श्रीमाली का संबंध किससे है? तो प्रेरणा श्रीमाली का संबंध जो है वह कथक नृत्य शैली से। तीसरा आता है बिरजू महाराज, कि कथक नृत्य को विश्व विख्यात किसने बनाया? तो बिरजू महाराज, जिन्होंने कथक नृत्य शैली को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान की। और इसके अलावा एक आता है पंडित बाबूलाल, जिसे कथक नृत्य का गुरु माना जाता है। कथक नृत्य का गुरु पंडित बाबूलाल, जो कि चूरू के हैं, इन्हें कथक नृत्य का गुरु माना जाता है। और कथक नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय जो ख्याति प्रदान किए वह बिरजू महाराज ने किए। तो इस प्रकार से हमें राजस्थान के जो नृत्य के अंतर्गत जब हम शास्त्रीय नृत्य का अध्ययन करते हैं तो शास्त्रीय नृत्य में हम कथक नृत्य के अध्ययन करते हैं, और राजस्थान का वह शास्त्रीय नृत्य भी है, साथ ही उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। और इस शास्त्रीय नृत्य विशेष रूप से कथक नृत्य को लेके क्या क्या प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार से हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की। तो ये था आज का हमारा सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।